जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शबीर। आज हम पेस्टिसाइड बनाने लगे हैं, उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको। बता के लोगों को समझ नहीं आती, आज प्रैक्टिकल देख लें। ये प्याज लिया है, गार्लिक है, जिंजर है, सब्ज़ मिर्च है। इनको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसको बॉईल करेंगे, देखते जाए। जी इसको ये मैंने क्रश कर लिया और इसको हम अब बॉईल करेंगे कुछ देर के लिए। जब एक इसको 2-3 बाले आ जाएंगे तो उसको उतार देंगे। जी उबलने के लिए रख दिया इसको। एक और ट्रिक ये है कि जब भी आप प्याज काटें तो उसका निचले वाला इतना हिस्सा जो है ना वो रहने दें, उसको आपने मिट्टी में लगा देना है। इससे फिर आपके जो है ना सब्ज़ प्याज निकलेगा, वो आपकी डेली ज़रूरत के लिए काफ़ी है। आपको प्याज मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह गार्लिक भी आप लगा दें, उसके भी सब्ज़ पत्ते आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बॉयल आ गया, इसको अभी 2-3 और बॉयल आते हैं तो इसका अच्छी तरह जूस निकल जाता है। फिर इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसको 1 लीटर पानी बनाएंगे। 1 लीटर पानी बना के इसमें शैम्पू डालेंगे, फिर वो भी दिखाता हूँ मैं। इसके आपको आज को जो है ना मैं 2-3 मेथड दिखा देता हूँ ताकि लोगों को याद रहे। रोज़ रोज़ जो है ना ये टॉपिक क्लोज हो जाए। जी रेडी है, इसको हिला के छान लेंगे क्योंकि स्प्रे गन होगी उसमें से पानी जा सकता है, ये चीज़ें नहीं जा सकती, वो फंस जाएंगी नोज़ल में ना। सिर्फ इसका पानी यूज़ करेंगे। जी ये बर्तन धोने की साबुन है, इसका थोड़ा सा पानी जो है ना इसमें डालेंगे। अगर आपको लेमन मैक्स मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। जी सोप के साथ साथ थोड़ा सा जो है ना इसमें वो डाल देंगे, अब शैम्पू बहुत है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जी ये एक कैटरपिलर पकड़ा हुआ है और कुछ चूंटियाँ हैं। थोड़ा सा इस पर ये महलूल जो है ना इसको डालेंगे, इसका रिजल्ट देखते हैं। तो इसको अच्छी तरह वो कर लिया है मिक्स। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। एक्सेस जो है वो बाहर निकाल देते हैं ताकि ये डूब के ना मरे। इसका रिजल्ट तो पता चले। ये देखें फ़ौरन ही मर गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको। अच्छा एक और इसमें से अब एक और वो तजर्बा करके दिखाता हूँ। ये तो एक चीज़ होगी, एक वे हो गया। अब दूसरा वे दिखाता हूँ। जी दूसरा मेथड ये है कि बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये बाज़ार से आम मिल जाता है, कोई भी बेकिंग सोडा आप ले लें। तो इसका रिजल्ट तो आपने देखा कि इसमें तो फ़ौरन मर गई। ये तेले वगैरह छोटे उसके लिए काम आएगा, लेकिन जो सुंडियाँ हैं ना, जो टमाटर वगैरह में बड़ी सुंडियाँ डल जाती हैं, उन पे थोड़ा सा ये कारगर नहीं होता। तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा, सिर्फ बेकिंग सोडा और कुछ नहीं डाल रहे, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं यहाँ पे। बेकिंग सोडा और ये मैंने कैटरपिलर पकड़ा हुआ है। इसके ऊपर अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। आयन पानी डालना थोड़ा सा। जी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये कैटरपिलर साहब जो हैं इसको नला देते हैं और आप इसकी तड़पड़ियाँ देख लें। इसमें अभी कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ बेकिंग सोडा है ये अच्छी तरह जब ये तर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाल होते हैं ना, इसको अच्छी तरह तर होने में टाइम लगता है। जी ये अभी भाग दौड़ कर रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लग रहा है मरने में। ये पेस्टिसाइड और इंसेक्ट किलर दोनों है। ये जो चीज़ पहले बनाई है, तो बेहतर है कि अगर हम इसी में बेकिंग सोडा भी डाल दें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के, और ये थोड़ा सा जो महलूल हमने बनाया है इसको यूज़ करें तो इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार आएगा सुंडियों वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए ना। तो ये जी इसको वो डाल दिया। अब इसका एक्सेस पानी निकाल देते हैं ताकि डूब के ना मरे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। जी इसको हार्डली जो है ना 30 सेकंड लगे और ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अब जो तजर्बा से बात सामने आई है कि आपने जो है ना गार्लिक, जिंजर, सब्ज़ मिर्च और उसके साथ था प्याज,
इनको आपने वो क्रश करके बॉईल करना है। उसके बाद इसमें बर्तन धोने वाला साबुन वो मिक्स करना है और शैम्पू मिक्स करना है, और साथ में अगर आपको बेकिंग सोडा मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, आपने वो भी मिक्स कर लेना है। ये एक बेहतरीन पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड और इंसेक्ट किलर दोनों ही है, ये हर किस्म के लिए, तेला, सुंडी, इवन के फंगस वगैरह के लिए ऑल इन वन है ये। तो आप ये ट्राई करें बजाय इसके कि आप केमिकल बेस पेस्टिसाइड यूज़ करें। आज इस टॉपिक को एक्सपेरिमेंट करके मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब सबके ज़हन से क्लियर हो जाना चाहिए। आज के बाद आपके पौधे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने ये स्प्रे कर देनी है। तो ये स्प्रे आपने 3 दिन के वक्फे से लगातार करनी है, क्योंकि जब स्प्रे करते हैं तो कुछ जो है ना ये हिडन रह जाते हैं, कीड़े वगैरह, सुंडियाँ वगैरह, उनके ऊपर वो नहीं होता। तो कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी तरह आपने इसको स्प्रे कर देनी है ताकि सब कीड़ों और उनके ऊपर गिर जाए। तो आपने 3 दिन बाद दोबारा करना है। तो ये लगातार आप 3 मरतबा करेंगे जब तक कि आपका ये कंट्रोल नहीं हो जाता। तो ये जी बेस्ट ऑफ लक, ट्राई करें।